पाकिस्तान की सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि लोगों को अब दूसरे लोगों को डीवैल्यू करने के लिए औरत का सहारा लेना पड़ता है। इनकी स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरा दिल तो किया कि बंदा इनको बाहर कहीं नजर आए ना तो चप्पलों से उतार के इनकी पिटाई करे। जो इंटरव्यू ले रहा था शज़ेब, उसकी खुद बीवी जो गंदी मूवियों में आती रही है और वो उसकी वीडियो खुद वायरल हो चुकी हैं। गंदी भरी दुनिया से निकलें बाहर, अच्छी सियासत करें, फेयर एंड इलेक्शंस करवाएं ताकि मुल्क आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल टीवी जियो पर एक इंटरव्यू जो है वो शाया होता है और उसके बाद जो है वो हर तरफ खुलबली मच जाती है। शज़ेब खानजाद साहिब जो है वो उस इंटरव्यू को करते हैं और वो ख़ावर मानिका का इंटरव्यू होता है और ख़ावर मानिका ऐसे ऐसे इंकशाफात करते हैं बुशरा बीबी के बारे में कि पूरी कौम जो है वो दोबारा से उस चीज़ को सुनती है कि अब वाकई ऐसा है या फिर नहीं। एक नेशनल टीवी पर बैठ कर इस तरह के सवालात करना और एक नेशनल टीवी पर बैठ कर इस तरह के जवाबात देना क्या दुरुस्त है या फिर नहीं, क्या ये सहाफ़त है या फिर कुछ और है। आवाम से जानते हैं कि अवामी राय इसके बारे में क्या है। क्या खान को डीवैल्यू करने के लिए सब कुछ किया गया या फिर खुद के ऊपर से चार्जशीट को हटाने के लिए सब किया गया। आवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? राशिद, आपने ख़ावर मानिका का इंटरव्यू तो देखा होगा जो बुशरा बीबी के खिलाफ उन्होंने गैर इखलाकियात जो है वो इस्तेमाल की, बातें इस तरह की जो कि सुनने के काबिल भी नहीं है। क्या कहेंगे उस इंटरव्यू के बारे में? और जो शज़ेब खानज़ादा साहिब ने सवाल पूछे उसके बारे में क्या कहेंगे? मिस, पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि लोगों को अब दूसरे लोगों को डीवैल्यू करने के लिए औरत का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो दोनों पार्टियों से हो, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो मरियम नवाज़ हो। तो मैं तो इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि यार अब सियासत करें, अपने काम दिखा के सियासत करें। ये नहीं कि उसकी बेगम इस तरह की है, मरियम नवाज़ इस तरह की या बुशरा बीबी। तो मैं तो सबसे पहले इस चीज़ को कंडम करता हूँ कि औरत को जो है औरत कार्ड नहीं खेलना चाहिए, मर्दों को औरत कार्ड नहीं खेलना चाहिए। अब ख़ावर मानिका की बात करते हैं तो ख़ावर मानिका आज जो है खुलकर सामने आ गए हैं कि उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, इस तरह हो गया था, उस तरह हो गया था। तो ये तब कहाँ थे जब ये इमरान खान साहब की झोली में बैठ के यशियाँ कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, इनके बेटे जो हैं वो पैसे कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तब ये खिलाफ ना हुए। अब खान साहब जेल में हैं तो ये खिलाफ होगी। मज़ा तो तब था जब खान साहब बाहर होते और ये फिर ये सारी बातें करते। क्या कहेंगे शज़ेब खानज़ादा ने जो सवाल किए और जिस तरह से पूछे थे, अच्छा फिर क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्ट लेंगे जो है वो ख़वातीन की बातें सुनने थे, एक सहाफ़ी इस तरह के सवाल करते, अच्छा तो नहीं लगता? मिस देखें, जब कोई टॉपिक नहीं मिलता फिर चस्के के लिए ऐसी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। ख़ावर मानिका को शर्म आनी चाहिए, चाहे उसने तलाक दे दी या नहीं दे दी, लेकिन वो उसकी बेगम तो रही है ना। तो बंदा कम से कम अपनी बेगम का तो ख्याल रख लेता, लेकिन वो अब अपनी बेगम को ही वो जो है एक्सपोज करने सामने आ गया। तो सामने शज़ेब खानज़ादा, वो आपको पता है वो तो हर टॉपिक को एंड तक जाता है। तो वो तो समझते कि चार्जशीट जो लगी है अब ये उसके ऊपर खुद पे लग गई है, लगाना वो खान पे चाहते थे। मिस ख़ावर मानिका, मैं क्या उस बंदे का नाम लूँ, देखें जब खान साहब की हुकूमत थी ना तो यही ख़ावर मानिका थे, ये बुशरा बीबी के साथ भी होते थे, खान साहब के घर भी आते थे, सब कुछ करते थे। अगर तलाक दे दी थी तो आप फिर क्यों आते थे? अब तो वो ये कह रहे हैं कि जी मैं एक घंटा बाहर कमरे के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था और मैंने कई दफ़ा इमरान खान को जो है वो अपने घर से बाहर भी निकलवाया। वो जो है वो मेरी बीवी के साथ लंबी लंबी बातें करते थे फ़ोन पे। मिस, तब बातें करते ना, अब बातें करने का क्या फ़ायदा? तब पैसे आ रहे थे। 2017 में तलाक हो रही है और 2023 में इनको इंटरव्यू याद आ रहा है। वही ना, जब खान साहब की हुकूमत थी तो तब ये बातें करते ना कि खान साहब आते हैं मेरे घर में, आते हैं जी मेरे घर में रहते हैं, तब आपकी ज़रूरत ना हुई बोलने की, क्योंकि तब आप पैसे खा रहे थे। मैं तो सीधी बातें करूँ, तब आपके बेटे इंजॉय कर रहे थे, लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे आप, बड़ी बड़ी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी सब लोग जानते हैं। तो तब बोलते तो तब ठीक था, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि चाहे आपकी बेगम आपने तलाक दी है या नहीं दी, लेकिन किसी दौर में वो आपकी बेगम रही है, आपको ख्याल करना चाहिए। नेशनल टीवी ने इस इंटरव्यू को नशर किया, उस नेशनल टीवी को क्या कहेंगे? मिस, टीवी को तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। टीवी देखें, टीवी आज जिसके साथ है तो कल उसके साथ है, जो आएगा जिसके पास पावर होगी उसको ला के बिठा देंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह के प्रोग्राम किसी भी टीवी पे नहीं होने चाहिए, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। औरत की इज्जत पमाल नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है? अरसलान। अरसलान साहब, आपने ख़ावर मानिका का इंटरव्यू किया जो बुशरा बीबी के खिलाफ उन्होंने बातें की हैं, इखलाकियात से गिरी हुई बातें की हैं, और शज़ेब खानज़ादा साहब ने जो सवाल किया, क्या कहेंगे उस पर आप? मैंने ट्विटर पे देखी थी काफ़ी जो है ना, आज पोस्टें देखी हैं, और मैं यही कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जो है ना हमने ये पाकिस्तान बना क्या जन्म बनाया, मगर मुझे वो नहीं लग रहा कि ये मुल्क है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये कोई इसराइल का मुल्क आ गया हमारा, जो कि जिस तरह हम देखते भी नहीं कि फैमिली देख रही है आपकी वीडियो, जिस तरह बेहुदा किस्म की आप बातें कर रहे हैं।
फैमिली देख रही होंगी। और अगर आपने किसी को गंदा करना है तो इस तरह आप गंदा कर रहे हो। आपने क्यों, किस बेस पे गंदा किया? आपने कोई, आपके पास प्रूफ है, आपने सबूत, आप आगे से ये कहा जी वो इमरान खान आता था, घर आता था, इमरान खान वो मैसेज करती थी, ऐसे वट एवर, यार इस तरह बातें नहीं करते। आपका जो न्यू जनरेशन आ रही है, आप उनको क्या सबक दे रहे हो? ये सबक किसी मुल्क में मुझे होता है आज तक ऐसा कुछ आपने देखी हो वीडियो या ऐसी कोई बातें सुनी हो आपने? अगर वो जो इंटरव्यू ले रहा था शज़ेब, उसकी खुद बीवी जो गंदी मूवियों में आती रही है और वो उसकी वीडियो खुद वायरल हो चुकी हैं। मैं भी अभी ट्विटर पे देखा लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक मुल्क है, पाकिस्तानी मुल्क है। समझते हैं कि जब हमारे सहाफ़ियों को सियासत पे कोई सवाल नहीं मिलता तो इखलाकियात से घिरे सवालात पूछ लेते हैं। मैंने बताया नहीं, पाकिस्तान है ही नहीं है मुल्क जो है ना, ये पाकिस्तान मुल्क है ही नहीं है। ठीक है, ये किसी ना इसराइल या यूरोप कंट्री है, ये गलीस किस्म की कंट्री हमारी होगी जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं। मुझे अब ये बताएं, आप एक इस्लामिक मुल्क हो के आपने ऐसी बातें करना आपको जजेब देती, आपने क्यों ऐसी बातें की? आप शज़ेब को तो नहीं चाहिए। देखे आपने, आपको लगता है कि खावर मानिका डी वैल्यू करना चाह रहे थे खान को या बुशरा को और वो खुद डी वैल्यू हो गए। देखिए यही हुआ है। तो देखिए जो बंदा ले रहा था वो भी, उसकी भी एक्सपोज हो गई चीज़ें। अब जो ले रहे थे वो खान साहब को गंदा करना चाह रहे थे, बुशरा बेबी को गंदा करना चाह रहे, जो कि नहीं हुए। पाकिस्तानी आवाम को पता है इन्होंने करना ही करना है, कुछ ना कुछ ऐसे करना ही है। हमें समझते हैं आपके इलेक्शंस करीब है इसलिए इस तरह के जो है बहुत करने इससे आगे करेंगे। अभी तो ये स्टार्ट है, इससे स्टार्ट है। हाँ फरवरी तक जो है ना इससे डबल होगा। आगे अवाम को इतना करेंगे कि अवाम जो है ना इमरान खान का नाम ही ना ले। तो हमें पता है यार वो सच्चा आदमी क्या है। लगता है फिर अवाम का रिस्पॉन्स क्या आएगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं, हमें पता है लोगों का काम है भौंकना, तो हमारा काम है सुनना। बस यही हम यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, बस हम ये। शुक्रिया जी आपकी कीमती ओपिनियन का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। इसी तरह मुझे ये बताइए कि खाबर मानिका का आपने इंटरव्यू देखा है जो कि शज़ेब खानज़ादा साहब ने किया है? बिल्कुल देखा मैंने। क्या कहेंगे उसके बारे में कि इखलाकियात से घिरे हुए ओपिनियंस, इखलाकियात से घिरे हुए इंकशाफात? पहली बात, आपने पहले भी एक इंटरव्यू सुना होगा जब ये वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें आई थिंक अब्दुल रज़ाक ने एक स्टेटमेंट दिया था ऐश्वर्या राय के बारे में कि उनसे नेक औलाद की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पाकिस्तानी मर्द हैं, स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे एक जैसे होते हैं, स्पेशली जो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड समझते हैं, ये कहने के अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि वी आर लाइक जेंटलमैन, एंड रियलिटी को देखें तो गंद से भरे हुए हैं वो लोग। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरा दिल तो किया कि बंदा इनको बाहर कहीं नजर आए ना तो चप्पलों से उतार के इनकी पटाई करे कि भाई तुम समझते क्या हो खुद को। मुझे लगता था कि स्टार्ट में देखा जाए तो जो वुमेन कार्ड से वुमेन ही प्ले कर सकती है, बट आजकल का ज़माना ट्रेंड बदल गया भाई, ये ट्रेंड चेंज कर रहे हैं कि अब जो मर्द है वो वुमेन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सियासत पे कोई बिल्कुल, जब सियासत पे कोई बात ही नहीं आपको मिल रही, आप इलेक्शन से बात करो बैठ कर, आपके पास इतने मुद्दे हैं, गुर्बत पाकिस्तान में चाहिए, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तुम बैठ के औरतों को डिस्कशन में लेकर आ रहे हो, तुम खासकर ऐसी औरत की डिस्कशन में लेकर आ रहे हो जो खुद तुम्हारे साथ कह लो उसने निकाह किया हुआ है, उसके बाद तुम्हारा डाइवोर्स हुआ, उसमें फिर तुम उसके बारे में इतनी गंदी बातें करो वहाँ पर बैठ करके। तुम उनके दरवाजे के बाहर 1.5 घंटा खड़े होकर इंतजार करते थे, तो तुम मेरे ख्याल में वो तुम्हारा इंतजार करती होगी शायद। जिस तरह तुम कह रहे हो उसको रिवर्स करके देख लो ना, तुम उनका इंतजार कर रहे होते थे, शायद वो तुम्हारा इंतजार कब किसी बीबी को छोड़े और ये मुझे टाइम दे आके थोड़ा सा, मतलब हाउ कोई कितना कैसे गिर सकते हैं आप इन चीज़ों को लेकर। मुल्क 2017 में तलाक होना, 2023 में इस तरह का इंटरव्यू करना और देना, एट जस्ट पब्लिसिटी स्टंट। जब किसी को कुछ मिल ही ना रहा होता, वो कहते हैं कि चलो यार मैं सुर्खियों में तो हूँ, किसी ना किसी तरीके में हूँ, मैं अपनी इज्जत भी साथ में उछालूँ, मैं साथ में दूसरों की इज्जत भी उछालूँ, और साथ में मैं ये भी कहूँ कि चलो यार ये औरत है, औरत के नाम पर मुझे थोड़ी सी ना कह लो कि किस्म का फेम मिल जाए। उल्टा उसको फेम नहीं मिल रहा, उसको जूतियाँ मिल रही हैं कि भाई पब्लिसिटी स्टंट अगर इस्तेमाल करना भी है तो अच्छे से इस्तेमाल करो, कोई सेंसिबल इस्तेमाल करो, ताकि आगे पता भी चल रहा हो कि भाई नहीं चलो कोई सेंस बनी है इसकी बात की। इसलिए तो पता नहीं क्या कर दिया, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, बात एक ही बन रही है कि तुम बुलशिट बोल रहे हो। चार्जशीट अब उस पर खुद पे लग गया लगाना, वो खान पे चाहते थे। बिल्कुल चार्ज मैं कहती हूँ उसको, और वुमेन के खिलाफ ऐसी भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसी बात करता है, चाहे उसको वर्बली हरास करता है चाहे उसको ऑरली हरास करता है, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त दफ़ा लगती है। तो मेरे ख्याल में इनके ऊपर जो चार्जेस लगने जा रहे हैं, लग चुके हैं ना, वो बड़े अच्छे लगे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खावर मानिका पे खुद पे जो है वो केसेस आए हैं, इसने टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए जो है वो पिछले गड़े मुद्दों को जो है वो उठाना शुरू कर। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया कि उन्होंने कहा कि चले मेरे ऊपर जो केसेस आ रहे हैं मैं थोड़े से गड़े मुर्दे खर्च लूँ, उनको पता है कि बदबू उनको ही आ रही है। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाली है? मैं यही देखने वाली माम से कहूँगी कि प्लीज़ आजकल देखा जाए तो हर कोई पाकिस्तान में उठकर कुछ ना कुछ बोल रहा है, स्पेशली जो हमारे इस तरह के लोग हैं, कभी कोई ऐश्वर्या के बारे में बोल रहा है, कभी कोई बुशरा बीबी के बारे में बोल रहा है, मतलब व्हाटएवर, आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है डिस्कस करने के लिए, आप बैठे वहाँ पर यूथ को डिस्कस करें, पार्टीज़ को डिस्कस करें कि मुल्क को कैसे चलाना चाहिए। तो एक गंदी भरी दुनिया से निकलें बाहर, अच्छी सियासत करें, फेयर एंड इलेक्शन करवाएं ताकि मुल्क आगे बढ़े और हमारी यूथ कुछ ना कुछ करती हुई हमें नजर आए। जी तो जिसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और आप क्या समझते हैं कि जब सियासत पे कोई मौजू नहीं
नहीं मिलता इस मौजू को उठा लेना, औरतों को बैठ कर डिस्कस करना, तलाक़ों को डिस्कस करना, कहाँ का जो है वो कहाँ की खबरें हैं और कहाँ का जो है ये निज़ाम है, समझ कुछ नहीं आता। क्या रहा है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।